हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। जी हाँ, क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, जिसके हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको इससे पहले वाले सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर वीडियोस को देखिएगा। सो द क्वेश्चन इज, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। देखिए, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और तीनों एक गेम खेल रही हैं। इस तरह से गेम खेल रही हैं कि ये तीनों सर्कल के ऊपर खड़ी हुई हैं और इस सर्कल की रेडियस हमें दे दी गई है 5 मीटर। हाँ जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपने सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने सर्कल का एक सेंटर लिया। अब 3 गर्ल्स को हमें खड़ा करना है, तो हम इस तरह से कुछ यहाँ पर हम मान लेते हैं रेशमा है, यहाँ पर हम सलमा ले लेते हैं, यहाँ पर मनदीप। जिस सीक्वेंस में नाम क्वेश्चन में लिया गया है हम उसी सीक्वेंस में इन्हें यहाँ पर खड़ा करेंगे। सो रेशमा, सलमा, मनदीप। हाँ जी, अब हमसे बोला जा रहा है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। देखिए, यहाँ पर ये तीनों बच्चियां जो हैं वो कैचिंग, बॉल कैचिंग खेल रही है, जैसे आप भी खेलते होंगे। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेशमा जो है वो बॉल पास कर रही है सलमा को, ठीक है भाई, और सलमा जो है वो बॉल पास कर रही है मनदीप को। अब टर्न आई मनदीप की और मनदीप बॉल पास कर रही है दोबारा से रेशमा को। तो इस तरह से इनका एक ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ हमसे बोला जा रहा है, if distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 मीटर each। देखिए, ये जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के बीच में ये भी 6 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है सलमा और मनदीप के बीच में ये भी 6 मीटर है। दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। और आपसे पूछा जा रहा है, बेसिकली यहाँ क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा। ये मनदीप और रेशमा के बीच का हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया, और वही डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों के, आर एम। बेसिकली यहाँ पर हमें फाइंड जो करना है, टू फाइंड, यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है तो हम गिवन टू प्रूफ नहीं लिखेंगे। तो टू फाइंड हमें फाइंड करना है कि ये जो आर एम है ये कितना डिस्टेंस है, ये कितनी लेंथ होगी। जैसे आर एस जो है वो 6 मीटर है, एस एम भी 6 मीटर है, तो हमें इसी तरह से आर एम फाइंड आउट करना है। देखिए, फाइंड करने से पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। अब ज्वाइनिंग हम क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लीजिए आर ओ, यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ एस, और ये मैंने ज्वाइन कर ली ओ एम। और आपको नजर आ रहा होगा ये तीनों ही हमारे सर्कल की रेडाई है, रेडियस है तीनों ही। और अगर रेडियस है इट मींस इनकी लेंथ भी फिक्स है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियस 5 मीटर है, तो ये जो आर ओ है ये भी 5 मीटर है, ये जो हमारा ओ एस लेंथ है ये भी 5 मीटर है कंप्लीट, और ये जो हमारा ओ एम डिस्टेंस है ये भी 5 मीटर है, बिकॉज ये तीनों रेडियस का काम कर रही हैं और क्वेश्चन में रेडियस 5 मीटर है। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, ट्राइंगल आर ओ एम को आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल आर ओ एम, और मुझे बताइए कैसा ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल आर ओ एम जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोला जाता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है आर ओ और ओ एम जो है वो रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पर रीजन है आर ओ इज इक्वल टू ओ एम बीइंग रेडाई ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, इसलिए ये जो हमारा ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं।
अब आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल जब भी सेंटर पे बनता है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, आर ओ और ओ एम इक्वल है, तो यहाँ प्रॉपर्टी ये होती है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, यानी परपेंडिकुलर ये लाइन जो सेंटर से इसके बेस आर एम पर जा रही है वो परपेंडिकुलर होगी, और इस पॉइंट को हम ई नाम दे लेते हैं। सो यहां पर हमें नजर आ गया, ठीक है, ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताइए, अब आप बोलोगे देयरफॉर, सीधा बोलोगे देयरफॉर ओ ई इज परपेंडिकुलर टू आर एम। नाउ अब हमें पता है थ्योरम कि सेंटर से जब भी किसी कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर जाती है तो वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम होती है हमारी। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि आर ई और ई एम आपस में इक्वल हैं। ठीक है भाई, क्योंकि सेंटर से ओ ई जा रही है और वो यहां पर मिड पॉइंट बना लेगी। इसका मतलब अगर मैं आर ई फाइंड आउट कर लेती हूं तो वही मेरी ई एम है, और इन दोनों को प्लस करके हमें वो मिल जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मेरा सारा फोकस इस आर ई को फाइंड आउट करने में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले तो मैं यहां पर आपके लिए बना देती हूं ट्राइंगल आर ओ एस। अब आर ओ कितनी है, आर ओ हमारी 5 मीटर है क्योंकि रेडियस का काम कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं ओ एस कितनी है तो ये भी 5 मीटर है, बिकॉज ये भी रेडियस का काम कर रही है। और ये आर एस कितनी है, क्वेश्चन में रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 6 मीटर। मैं आपसे केवल इस ट्राइंगल का एरिया चाहती हूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए ये ट्राइंगल की 3 साइड है, तो मैं ए नाम दे देती हूँ, ये जो आर ओ साइड है 5 मीटर, बी नाम दे देती हूँ ओ एस 5 मीटर, और सी नाम दे देती हूँ आर एस 6 मीटर। अब किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें तीनों साइड दी है, सो वी कैन फाइंड इट्स एरिया। उसके लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा 10 और 6 16, 16/2 बोले तो 8 मीटर आ चुका है। अब एरिया का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जहां हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6। चलिए अंडर रूट 8 इंटू 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2। अब जो रूट से बाहर आ पा रहा है, जो पेयर बन पा रहा है, उसे हम बाहर ले आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, इसे हम यहां से हटा देते हैं। तो ठीक है, इरेजर यूज कर लेते हैं हम। हाँ जी, सो रूट में आपको नजर आ रहा होगा क्या क्या वैल्यूज है। देखिए अंडर रूट में जो 8 है दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिला, हाँ जी देख लीजिए, अंडर रूट में 8, 8 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना, तो सब कुछ रूट से बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 2। तो इस ट्राइंगल आर ओ एस का एरिया आ चुका है 12 मीटर स्क्वायर। 2 2 4 3 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से इसी ट्राइंगल को दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, आर ओ एस, और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा आर से परपेंडिकुलर जा रही है ओ एस पर, और ओ एस की लेंथ हमारे पास 5 है, और ये पॉइंट ई है, तो ये लेंथ 5 मीटर है, और आर ई हमें नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, आप
क्या इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल। बेस वो होता है जिस पर परपेंडिकुलर बन रही है, तो यहां पर मैं OS लूंगी और H है RE। सो हाफ इंटू OS बोले तो 5 इंटू RE हमें नहीं पता, इसी के लिए सारा झमेला हो रहा है। ठीक है भाई, अब ये भी ट्राइंगल का एरिया है और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये भी ट्राइंगल का, सेम ट्राइंगल का एरिया है। इट मींस अगर ये दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया है सो दे शुड बी इक्वल। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और यहां से हमारी RE में इक्वेशन बन जाएगी जिसकी हेल्प से RE फाइंड आउट हो जाएगी। दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, यहां पर हम बोलेंगे देखो जी ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है, 12 इज इक्वल टू 5/2 इंटू RE। और RE निकालने के लिए 5/2 उधर भेज दीजिए, इट विल बी 2/5। सो RE इज इक्वल टू 24/5 मीटर। ये RE की वैल्यू आई है, ठीक है। और हमें हमसे इसलिए आर एम पूछा गया है, और RM इज इक्वल टू RE प्लस EM। और अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम इसे RE प्लस RE भी लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो यहां से हमारी जो हो जाएगी, इट विल बी ट्वाइस RE। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 24/5। सो 48/5, दैट इज 9 पॉइंट, जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 9.6 मीटर। इट मींस रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.6 मीटर है। और यहां पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। सो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमने एरिया निकाला है एक ही ट्राइंगल का इन 2 डिफरेंट वेज, ताकि RE में एक इक्वेशन बन जाए और हम उसे सॉल्व करके RE फाइंड आउट कर पाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लाइन रह गई थी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर को कवर करूं, देन प्लीज सपोर्ट मी। सो मिलते हैं आप सभी से अगली